अपना ध्यान वहीं लगाएं। देवर्षि नारद जी और सनत कुमारों का प्रसंग। उन्होंने कहा कि नारद जी, आपको फिर खिन्नचित्त होने की क्या जरूरत है, तुम भगवान का भजन करो। भाई संत पुरुष है, अगर कोई पसंद नहीं आता, गृहस्थी अपना सीताराम नारायण करते हुए दूसरी जगह देख ले। उन्होंने कहा नहीं भैया, मैंने एक चीज और देखी। एकातु तरुणी तत्र खिन्न सन्नि खिन्न मानसा। एक मैंने युवती देखी जो विशेष दुखी थी। तो उन्होंने कहा कि उस स्त्री में ऐसी विशेषता क्या थी कि विशेषता उसमें ये थी कि जैसे मैं वहां से निकल रहा था, मैंने सोचा कि युवती इतनी बैठी है और ये युवतियां, एक युवती रो रही है और दो अचेतन पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इन महिलाओं के बीच में से निकल चलूं, लेकिन मैंने सोचा अगर महिलाओं के बीच में से चलूं तो कई महिलाओं ने ये कह दिया, अरे बाबा तू इधर कहां चला आ रहा है। क्योंकि माताजी लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण। तुम कहें तो हमारी माताजी प्रसन्न भी हो जाए तो अपनी हमेल उतार के चढ़ा जाए, और प्रसन्न नहीं हो तो आपको एक दिन का पानी भी नहीं पिलाए। बोलो जय श्री। तो जैसे ही मैं निकल रहा था तो वो युवती बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मंचिता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम परम। भो हे साधु रुको, मेरे जो मन की व्यथा है, मेरा जो दुख है, उसकी निवृत्ति कर जाइए। महाराज तुम कहां भाग जा रहे हो? आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। उन्होंने पूछा, काश तुम देवी आप कौन हो? काबिमो ये दोनों बुड्ढे कौन हैं? कायमा इनको क्या हो गया है? आप इनको घेर करके क्यों खड़ी हुई हैं? स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जब नारद जी ने युवती से कहा तो कहा, महाराज अहम भक्तिरिति ज्ञाता इमौ में तनयौ सुतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, ये दोनों अचेतन पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम मेरे पुत्र है। महाराज जैसे ही नारद जी को सुनाई पड़ा कि ये भक्ति साक्षात रो रही है, ज्ञान और वैराग्य बुड्ढे होकर के धरती पे पड़े हुए हैं, और कहा कि देखो मैं तो उल्टा ही देख रहा हूं। माता जी कैसी होती है? युवा की बुद्धि। बताओ बहन जी, माता बुढ़ी होती है और बेटा जवान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, माता जवान है और बेटा बुढ़े हैं। इसको देख करके नारद जी खिन्न चित्त हो गए। और भक्ति ने कहा कि अगर मेरा ये नहीं स्वीकार किया तो तुमको ये क्यों हुआ? तो भक्ति कहने लगी, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और महाराष्ट्र से होकर के जैसे ही मध्य प्रदेश होकर के चंबल तक आई, मेरा वृद्धत्व हो गया। अब एक प्रश्न उठता है कि भक्ति कर्नाटक में ही पैदा क्यों हुई? क्या हमारे राजस्थान में नहीं हो सकती क्या? या यूपी में नहीं हो सकती थी क्या? ये प्रश्न आना चाहिए। बाकी विद्वान तो इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। आपने कथा सुनी होगी कि कर्नाटक में जन्म लिया और वहां से निकलती हुई मध्य प्रदेश होती हुई वृद्ध होकर के वृंदावन चली गई, ऐसे कह के वो निकल जाते। लेकिन हम इस पर गहरा प्रकाश डालते हैं कि कर्नाटक में ही भक्ति ने जन्म क्यों लिया, बाकी राजस्थान में भी लेना चाहिए था। तो मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन की एक खास भूमिका है। सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने इस काल में
समाज के विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। नारद, अलवर, नैनार आदि शंकराचार्य हुए, जो इतिहास के छात्र होंगे वो जानते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ, आलवारों और नैनारों से हुआ। संपूर्ण भारत में होकर के पूरी एशिया में भ्रमण हुआ। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य स्वरूप देने के लिए, जैसे इस कथा का आयोजन कराने के लिए पटेल परिवार को आगे आना पड़ा, ऐसे ही भक्ति को प्रगाढ़ प्रचलन करने के लिए, इस अभियान को चैतन्य रूप देने के लिए महाप्रभु नामदेव, तुकाराम, जयदेव और अनेक संत हुए। इन्होंने मूर्ति पूजा का समाप्त करना चाहा। इसी कड़ी में रैदास हुए। रैदास जाति से जाटव थे, लेकिन समाज की स्थापना की, भक्ति का प्रचार किया और मीरा ने फिर इनको अपना गुरु बनाया। महाराज इसी में रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य ने भी इस झंडा को लेकर के अपने दृढ़ संकल्प को कर करके भक्ति का प्रचार प्रसार किया। स्वामी रामानंद जी इतने बड़े प्रचार प्रसार के माध्यम से बने, जिन्होंने जाति पाति का खंडन किया और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उनके स्वामी रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। उसी में कबीर हुए और उन्होंने भी भक्ति मार्ग को प्रदान किया। कबीरपंथी लोग गायन वादन के माध्यम से भक्ति करते हैं, और भक्ति जब आई तो भक्ति ने कहा, महाराज अगर ऐसी स्थिति रही तो इदम स्थानम परतेज विदेशो गम्यते मया। अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं विदेश चली जाऊंगा। एक भजन आता है ना, माता जी लोग जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो कह देती हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रही। तो भक्ति ने भी कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति इस भारत में रही तो मैं यहां से कहां चली जाऊंगी? विदेश। और विदेश में क्या है? भारत कर्म भूमि है, इसमें कर्म किया जाता है, और विदेश भोग भूमि है। हमारे यहाँ पत्नी कितनी होती हैं? एक, और विदेशों में अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। एक हमारे जयपुर के ओम प्रकाश जी आ रहे थे, उनका बेटा इंग्लैंड रहता था, तो वो उन्होंने सोचा पति पत्नी ने, चलो हमारा बेटा इंग्लैंड रहता है तो एक बार मिलके तो आए। और जब गए तो पत्नी और पति दोनों जाकर के घर पहुंचे तो बेटे की 3 नंबर की बहू थी। तो जाकर के उसने पानी पिलाया और पानी पिला करके पूछा, मॉम आप कौन से नंबर की वाइफ हो? उन्होंने कहा हमारे इंडिया में तो एक ही वाइफ होती है शुरू से एंड तक। आप कौन से नंबर की हैं? मैं तो 3रे नंबर की हूँ। तो उन्होंने अपने कान पकड़े और वहीं से पानी पी करके वापस इंडिया लौट के आ गया। बोलो जय श्री। ये विदेशों में होता है। अभी एक प्रसंग और लेते हैं। अपन वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो ये वैलेंटाइन डे कहां से आया? विदेशों से। हमारे भारत में तो माता पिता साथ रहते हैं, बहन भाई साथ रहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं। तो बताओ, हमारा वैलेंटाइन डे तो रोज है, और उनके यहाँ क्या है? टारगेट से शादी होती है। तुम मेरी पत्नी 15 दिन के लिए रहोगी, या मेरी पत्नी आप 2 महीने के लिए रहोगी, और उसके बाद छोड़ करके दूसरी कर ली। तुम मेरी 2 महीने के लिए बहन रहोगी, फिर छोड़ के दूसरी बहन बना ली। अब ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करते हैं? साल में जब जनवरी फरवरी में आता है वैलेंटाइन डे, तो उस दिन वो सबको फूल देते हैं। वैलेंटाइन डे हमारा तुम्हारा मिलने का दिन। अब बताओ, हमें वैलेंटाइन डे की जरूरत कहाँ है? बोलो जय श्री राधे। तो हमको इन प्रथाओं को छोड़ना चाहिए। भागवत जी में ये दिया है।
हम अपने सनातन संस्कृति को पकड़े, दूसरे को न पकड़े। बोलो जय श्री महाराज। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। इस कलयुग में कलु के सब कीर्तना, भगवान का कलयुग में केवल क्या है, कीर्तन ही सर्वोपर है। सनातन ऋषियों ने सुना तो कहा कि नहीं, भगवान का केशव का कीर्तन ही सर्वोपर है। और तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, कलयुग केवल कलयुग में केवल एक ही याद आ रहा है कि भगवान का अगर नाम का अपने सहारा पकड़ लिया तो आप पार हो जाओ। बोलो जय श्री महाराज। सनातन ऋषि कहने लगे, भैया नारद तुम सत्कर्म करो। कि तो मैं अभी क्या दुष्कर्म कर रहा था क्या? मैंने गीता भागवत पुराण सब सुना दिया, वेद सुना दिए कि नहीं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कराइए। तो उन्होंने कहा ज्ञान यज्ञ क्या है? कि देखिए ये भगवान की माया है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते। ये भगवान की जो माया है, माया से ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं और वह माया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उस माया के बंधन से परमात्मा के चिंतन के द्वारा, परमात्मा के स्मरण मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में ही परमपिता प्रभु को प्राप्त कर लिया। मार्कंडे जी ने 1 वर्ष में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया, चिरंजीवी हो गए। महाराज तो आपके पास तो जीवन पड़ा है, 7 दिन तो मान ही लो, आप क्या प्राप्त नहीं कर पाते। हे माता आप दुखी नहीं हो, मैं आपको प्रण देता हूं, संकल्प देता हूं कि मैं तुम्हारी मुक्ति करके ही इस संसार में विचरण करूंगा। महाराज उन्होंने गीताओं के मंत्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युत्सवः मामका पांडवा सेवा किम कुर्वत संजय। स्मृतियां बोली, वेद बोले, ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः इत्यादि मंत्र बोले। लेकिन ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल हिले डुबे नहीं। जगजोरा नारद जी ने ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, तुम जागृत हुई नहीं हुए। व्योमवाणी तदैवान्या ऋषि उद्यम सफलेस्तेयं भविष्यति न संशय। हे नारद तुम उद्यम करिए, सत्कर्म करिए। व्योमवाणी आकाशवाणी हो गई। उन्होंने कहा आप ये बताओ, मैं अभी तक क्या दुष्कर्म कर रहा था क्या? तो मुझको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का वाचन करिए। एतदर्थं तु सत्कर्मा सुररेव त्वं समाचरः। देवर्षि नारद तुम सत्कर्म करो, और वो भी सत्कर्म भगवान की दिव्य बांगवी मूर्ति भागवत जी का श्रवण कराइए। सनातन ऋषि कहने लगे कि इस परमपिता प्रभु की इन कथाओं को वही सुन पाता है जिस पर संतों की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है।
और वो कब प्राप्त होती है? बिन सत्संग भगवान की बिना कृपा की ये सुलभ नहीं हो सकता। आवत यही सर अति कठिनाई, इस सरोवर के पास आने में बहुत कठिनाइयां आती हैं। आप घर से मन बना लें चलो आज कथा सुनेंगे, तब तक किसी का फोन आ जाए दामाद का, अरे मैं आ रहा हूं थोड़ा, तुरंत रुक दो। या भैया का आ जाए, अरे जी आज मैं आ रहा हूं थोड़ा कहीं जाना मत, कथा चली। इस सरोवर के पास आने के लिए हमको बहुत बड़ा मन बनाना पड़ेगा। महाराज आजकल लोग नाम रखते थे पहले भगवान के नाम पर, और आजकल नाम रखते हैं हनी मनी सनी। अब बताओ वो किससे रखते हैं? गूगल गुरु से। आजकल तो एक नई प्रथा और चल गई हमारी बहनों में कि पेट में बच्चा है बच्ची ये पता नहीं है, लेकिन नाम टीवी सीरियल में देख लिया कि बेटी होगी तो ये नाम रख लेंगे, बेटा होगा तो ये नाम रख लेंगे। किसी पंडित और किसी की जरूरत नहीं है। बोलो जय श्री। अब बताओ यथा नाम तथा गुण, जैसा हम नाम रखेंगे उसका गुण भी तो वही आएगा। हम आजकल गर्भवती महिलाओं को क्या करते हैं, मोबाइल ले लेती हैं और मोबाइलों में क्या देखती हैं, फिल्में देखती हैं। तो उस बच्चा कैसा होगा? कलयुगी हीरो जैसा। होगा कि नहीं? हमारे गुरुजी का बेटा डॉक्टर हैं आगरा में, तो उनके छोटा बेटा हुआ तो उसकी कुंडली का फलादेश कर रहे थे। मैंने कहा भाभी जी ये तो बिल्कुल हीरो टाइप का रहेगा। तो बोली हाँ मैंने तो पूरे इसके 9 महीने मोबाइल में ही देखा था सब कुछ। बोलो जय श्री। तो मोबाइलों में देखेंगे फिल्म में हीरो हीरोइन तो कैसा प्रभाव आएगा वही आएगा। बोलो जय श्री राधे। अगर हम रामचरितमानस पढ़ेंगे गर्भवती होकर के, गीता जी पढ़ेंगे तो 7 वैराग्य प्राप्त होगा। जैसा हम फल बोएंगे वैसा ही हमको पेड़ और उसका फल प्राप्त होगा। महाराज हमको अवश्य ही ऐसा सत्कर्म करना चाहिए जिससे हमारा चिंतन स्वाध्याय हमारा शरीर ये परम तत्व को प्राप्त हो जाए। सनातन ऋषियों ने कहा कि देखो एक भागवत जी के श्लोक से ये हिलने लग गए, तो उन्होंने कहा तो पूरी कथा कर दी जाए। तो सनातन ऋषियों ने कथा सुनाना शुरू किया। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम, वशिष्ठ च्यवन गौतम इत्यादि ऋषियों ने सुना कि भैया कथा हो रही है, चलो दौड़ के चलने लगे और एक एक दो को पकड़ के लाने लगे, चलो कथा सुनेंगे वहां। अब आप सोचिए संतों को क्या जरूरत है कथा सुनाने की, खुद चले जाओ, दूसरों को पकड़ के क्यों लाए। तो उन्होंने कहा भैया हमको कमीशन मिलेगा इनका। LIC का एजेंट होता है ना, वो आपके घर कितनी बार आता है? 20 बार। अरे साहब एक पॉलिसी तो कराई दो। दूसरे दिन आ जाएगा, तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा और कहेगा योगक्षेमम वहाम्यम, फायदे ही फायदे, इसमें कोई लॉस नहीं है। बताओ अब ये तो गीता जी का ध्येय वाक्य है, योगक्षेमम वहाम्यम। गीता जी में भगवान ने कहा है तुमको घर की जरूरत नहीं है। बताओ हम सैपू से घर छोड़ के यहाँ बढ़िया AC वाला घर मिला है, मिला है कि नहीं? आप बॉम्बे जाएं तो आपको वहां अच्छा बेडरूम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो भगवान सब कुछ दे रहा है तो क्यों बांध के चले? तो LIC वाला एजेंट क्यों आता है? अपने कमीशन के चक्कर में कि ये बीमा कराएगा उसका कमीशन मुझे 5% मिलेगा। तो ऋषि पकड़ पकड़ करके कथा में क्यों ले जा रहे हैं संतों को कि ये कथा सुनने जाएगा तो इसका 2% मुझे कमीशन मिल जाएगा।
और मैंने भी पहले जब वृंदावन में पहली बार भागवत जी गुरु जी के द्वारा पढ़ी, श्रवण की, तो मैंने भी उसी दिन से प्रण किया कि मैं प्रत्येक व्यक्ति, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जाति से कोई हो, मैं उससे राम राम जरूर करूंगा। क्योंकि मैं एक बार राम राम करूंगा, वो 2 बार करेगा, तो मेरे खाते में राम राम कितने हो जाएंगे? एक बार मेरा, एक बार उसका, 2 बार हो जाएगा, तो मेरा खजाना भरा रहेगा। बोलो जय श्री। इसलिए आप आज कथा सुनने आएंगे तो कल 2004 पकड़ के लाना, तो आपका भी कमीशन बने। आजकल कमीशन की दुनिया है भाई। यहाँ का पैसा आप जो 100 रुपए का नोट देंगे, वो नोट बाहर चले नहीं चले। हम अभी नवंबर में नेपाल गए, तो नेपाल में क्या कथा की तैयारी है, पशुपतिनाथ जी पर कथा करने की तैयारी है गुरु जी की। तो उसको देखने गए, तो वहां हमारे भारत की करेंसी नहीं चलती। हमारे भारत का 10 रुपए का नोट वहां 16 में चलता है, 100 का नोट 160 में चलता है। तो हमको नोट बदलने पड़े, और आप उनको अपना करेंसी कितने का भी दे दो, 2000 का नोट दे दो, लेकिन वो आपको नेपाली देंगे, इंडियन नहीं देते। तो हमारा नोट गारंटी नहीं कि सब जगह चलेगा, हमारा नोट केवल इंडिया में चलेगा। लेकिन धन रूपी, सत्कर्म रूपी नोट है, वो यहाँ भी चलता है और वहां भी। आप देखिए कोई पैसे वाला हो, वो रात्रि में कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसे भय रहेगा, कोई छुड़ा लेगा, कोई बेटे की पकड़ कर लेगा। और संत भजन के प्रभाव से जंगलों में घूमते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। पायो जी मैंने पायो राम और तन धन पायो। मीरा जी ने प्रभु की भक्ति करके उसको प्राप्त किया। तो हम सांसारिक धन जो आता है तो व्याधियां बढ़ाता है, और परमार्थ धन आता है तो हमारा कल्याण कराता है। पटेल परिवार के पास 1 नंबर का पैसा आ गया होगा ही, इसलिए भागवत जी हो गए। 2 नंबर के पैसे से कभी भागवत नहीं होती, आप लिख लेना है। कोई भी हो, ये गारंटी से भगवान कहते हैं कि 2 नंबर के पैसे से कभी भागवत नहीं होती है। 2 नंबर का तो क्या होता है, मनुस्मृति में आया है, अन्योपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति। अन्य से इकट्ठा किया हुआ धन 10 वर्ष तक रुकता है। आप देखिए अपनी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को पहले कितनी हवाई बनती थी, अब वो बिल्कुल धरती में मिल गई। और आगामी में सीएम नहीं बनेंगी, ये लिख लो आप, सीएम कोई और ही बनेगा। बोलो जय श्री। कारण क्या है, इन्होंने जनता को चूसा है, और भगवान